जो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 3 केमिस्ट्री में हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जैसे हम अपने एक बुक है एनसीईआरटी करके, ओके, जब हम एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहाँ देखते हैं वहाँ बस क्या आता है, उसमें कई सारे टॉपिक्स मिलते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है बस कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, कि हमें ये जो एलिमेंट्स हैं इनको क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ एलिमेंट, कि एलिमेंट है क्या जिसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। सो जो एलिमेंट्स होता है सिंपल वर्ड में कहा जाए तो एन एलिमेंट इज कंपाउंड ऑफ atoms that have the same atomic number, that is each atom has the same number of proton in its nucleus as all other atoms of the element. So इससे हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इसे पढ़कर इसे मैंने आपको बताया तो आपको जो समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट में शेयर करें। चलो मैं बताती हूँ कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं इस कंपोज्ड ऑफ, किसके कंपोज्ड ऑफ, ये होते हैं हमारे एटम्स से। और जो ये हमारे एलिमेंट्स बनते हैं इनका जो इन एटम्स के पास होने चाहिए सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, सेम होने चाहिए। कितने कैसे होने चाहिए, सेम, ओके। एंड अब हम जानेंगे हमारे को ज़रूरत क्यों पड़ी क्लासीफाई करने की हमारे एलिमेंट्स को। तो हमारी बुक में बताया जाता है कि जब हमारे यहाँ पे 1800 का टाइम था, उस टाइम ओनली 31 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे। ये हम जानते थे कि जब 1900 था तब हम ये जानते थे कि हमारे पूरे यूनिवर्स में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 31 एलिमेंट्स ही जानते थे। और उसके बाद हमारे 1865 में द नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड एलिमेंट हैज़ मोर, वो ज़्यादा हो गए, उसके डबल हो गए हमारे 63। और उसके बाद आगे प्रेजेंट इन दिस टाइम अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल है 114 एलिमेंट्स जिनको हम जानते हैं, ओके। ऑफ देम द रिसेंटली डिस्कवर्ड जो एलिमेंट्स है आर मैन मेड है ना, और सच अ लार्ज नंबर, जो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर होता है, such a large number of elements, it is very difficult to study। अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होने वाले हैं, स्पोर्ट्स मान दीजिए, ये बहुत सारे हमारे पास क्या है, लार्ज नंबर में हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इनको पढ़ना तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। इंडिविजुअली द केमिस्ट्री ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स आर देयर इन्यूमरेबल कंपाउंड इंडिविजुअली, या तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है ना, लग रहा होगा इतने सारे भरे पड़े हैं, इनको कैसे पढ़ेंगे, या आ रहा है समझ। तो आगे देखिए, आगे इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये साइंटिस्ट सर्च कर रहे होते हैं इसमें कि हम ऐसे कैसे रख सकते हैं इनको, भाई हर कैसे कोई भी ऐसे 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 सारे में पड़े हुए थे, ओके। तो
अब हमने क्या किया, इसके बाद हमने थोड़ी सी चीज़ों के बारे में और जाना। ओके, वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में सेकंड जो टॉपिक आ रहा है इसमें 3.2 करके, ये है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा साइड में जाकर पहले हम जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, ओके, इनके बारे में जानेंगे। ओके, तो जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस शॉर्ट में लिख रही हूँ, सब समझ आना। ओके, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड 2 पार्ट्स में होते हैं, ये एलिमेंट और कंपाउंड। ये 2 पार्ट्स है इसके। इन 2 पार्ट्स में ये फर्दर डिवाइड होते हैं। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप और काइंड ऑफ एटम। और जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, ओके, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, जो प्योर चीज़ें होती है उनके बारे में पढ़ा था। तो उसमें क्या होता था, जैसे हमारे पास गोल्ड है तो उसमें ओनली गोल्ड ही होता था ना, नहीं तो उसमें सिल्वर तो नहीं होता था, है ना? सिल्वर होता था? नहीं होता था ना। बस इसी तरीके से हमारे जो प्योर सब्सटेंस में होते हैं, ये समझ लेना कि उसमें भी सेम टाइप के जो हमारे एटम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। वन काइंड के, वन टाइप के जो हमारे एटम्स से मिलकर एक प्योर सब्सटेंस बनता है। जैसे हमारे जो प्योर सब्सटेंस के लिए मैं आपको आइडिया देती हूँ, प्योर सब्सटेंस कुछ ऐसा होगा जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के, मतलब एक ही कलर के जो हमारे एटम्स पाए जाएंगे। उसके अलावा जो हमारा दूसरा, यानी मान लो मिक्स की भी चीज़ है, उसमें कैसा होगा, थोड़ा सा जैसे येलो ले लीजिए, थोड़ा सा आप ले लीजिए रेड, थोड़ा सा ले लीजिए ब्लू, कुछ इस तरीके का मिक्सचर सा बनेगा ना। हाँ, तो अब हम जानते हैं अगली बात, अगली चीज़ जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें। ओके, तो इसमें हमारे पास है दिया हुआ एक जॉन डार्विनाइडर। ये हमारे फर्स्ट जो, जिनको बोल सकते हैं हम फर्स्ट साइंटिस्ट है, जर्मन से बिलोंग करते थे। इन्होंने आइडेंटिफाई किया था ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। जो उनके ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स थे उनके पास सेम प्रॉपर्टीज़ होते थे। ओके, इस वजह से इसको कहते थे हम ट्राइड्स। ट्राइड्स करके इसमें एक टर्म आएगी, ट्राइड्स। उसके आगे उसके बारे में भी दिया गया है, जैसे दिया है हमारे पास, ट्राइड्स हैड एन एटॉमिक वेट, ओके, अबाउट हाफ वे बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ द other two. Also the property of the middle elements. तो इसमें ऐसे टर्म जो होगी ना कुछ इस तरीके से लिखी होगी। अरे ये क्या निकल गया। हाँ, तो इसमें क्या होगा, लिखा होगा ना, बस ये क्या कर रहा है, TRIADS किसने किया था, डार्विनाइडर ने। इसके आगे मेरा नहीं, यहाँ से आगे नहीं आ रहा है। और इन्होंने कब किया था, 1817 में उन्होंने इसे प्रपोज, हमारे सामने इसको दिखाया गया था जो भी। एंड इसमें हमारे पास क्या होता था कि जो Trides had a atomic weight about halfway between the atomic weight of the other two. Also, the properties of middle element were in between those of the
other two members. ओके, इससे आपको कितना समझ आया है? इससे हमें ये बता क्या रहा है ना, पहले हमें ये ध्यान से समझना होता है। ओके, इसमें क्या बोला है कि हमारे पास 3 अलग अलग एलिमेंट्स थे, तीनों के अलग अलग वेट है जो स्लाइटली एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक नज़दीक है, और जो बीच वाला जो एलिमेंट होगा उसका जो वेट है वो बिल्कुल बीच में होगा। इसका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसका थोड़ा कम हो जाएगा, और इसका बीच में आएगा। ओके, इस तरीके से हमारा जो ये था हमारा डार्विनाइनर, इन्होंने इस तरीके से बताया था। ओके, इसके बाद हमारा अगला आया जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। ओके, नाम कितना बड़ा है, सोचो कितना बड़ा, कितना ज़्यादा बड़ी खोज की होगी, है ना। तो इन्होंने क्या खोजा था? सबसे पहले तो इन्होंने 1865 में हमारे पास आया था एक नया लॉ। कौन सा लॉ है? कौन सा? लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। ये हमारे पास लॉ था ऑक्टेट्स, लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। तो इसमें क्या बोला था? व्हेन एलिमेंट वर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें क्या किया था इन्होंने जो हमारे एलिमेंट्स थे उनको इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब वेट जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे इनको प्लेस किया था। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर टू द फर्स्ट। जब हमने अभी कितने बनाए? 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 7th, और 8th वैसा ही वापस आ जाता था जो सिमिलर प्रॉपर्टी होती थी इनके बीच में, और जो ये बाकी होते थे ये भी इसी तरीके से होते थे। तो ये क्या होता था, लाइक ये होता था हमारे बिल्कुल ही 8th नोड ऑफ म्यूजिक साइकिल, वो सारे गा मा पा धा नी सा ऐसे करके, उसमें सारे गा मा पा धा नी सारे गा मा, जो भी है मुझे आता तो नहीं है अच्छे से, लेकिन जितना मुझे समझ आया मैं आपको बता रही हूँ इस गाने को, इस म्यूजिकल स्केल को। तो ये उसी तरीके से वापस आता था, फर्स्ट से 8th, वही ये 8th है ये फर्स्ट है, तो ये एकदम सिमिलर होता था। ओके, और इसके बाद हमारे पास आए हमारे चहीते मैंडेलीफ आए थे पेरियोडिक लॉ लेकर। द पेरियोडिक लॉ as we know it's today on its development to the Russian। चलो इसे छोड़िए, अब हम अपने मैन जो हमारा टॉपिक आ चुका है इसे आप अच्छे से याद करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये है हमारे पास मेंडेलीव पेरियोडिक लॉ। हमारी बुक में भी हाईलाइट कर दीजिए, अपनी बुक पे क्या दिया होगा? द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट एंड पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। यहाँ एक सिंपल सा दिया हुआ है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक लॉ। और इसके अलावा भी आपके पास कई टाइप के ये लॉज आ सकते हैं जो आपको इजी लगे, आप उसे अच्छे से तैयार करना। ओके, इसके अलावा मेरे पास एक और भी है, ये होने वाला है हमारा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास या फिर वेट। ओके, सीधी सी बात है, जो हमारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की। ओके, इन द जो हमारे पेरियोडिक फंक्शन है इसमें ये
जो वर्क करेगा या फिर जो होगा, तो ये हमारे किसके अकॉर्डिंग होने वाला है, ये होने वाला है हमारा एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। ओके, दैट्स इट। और आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।